और बीजेपी पर हमला तेज करेंगे। दिल्ली वालों को बताने की कोशिश करेंगे, देखो दिल्ली वालों किस तरह से मेरे साथ अन्याय हुआ, कैसे बीजेपी की सरकार ने मुझे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में ठूस दिया। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। तो दिल्ली की जनता में एक संपत्ति हो सकती है उनको लेकर ना, और अगला चुनाव मुश्किल भरा हो सकता है बीजेपी के लिए। शराब पॉलिसी केस में केजरीवाल सिसोदिया बरी, तेजस्वी ने उठाई फिर से दिल्ली में चुनाव की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। एक न्यायिक फैसले ने राष्ट्रीय सियासत को फिर गरमा दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में राहत मिलने के बाद विपक्ष को नया मुद्दा मिल गया। अब इसी क्रम में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। दिल्ली में दोबारा चुनाव कराने की मांग कर दी है। अब उनका कहना है कि अब फैसला जनता की अदालत में ही होना चाहिए। आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, केजरीवाल और सिसोदिया के बरी होने के बाद तेजस्वी ने दिल्ली में फिर से चुनाव की मांग कर दी है। बिल्कुल, बहुत बड़ा मौका है विपक्ष के लिए ये आरोप लगाने का कि सरकार अपने विरोधियों को ईडी और सीबीआई के जरिए फंसाने और बचाने की कोशिश कर रही है। देश में राजनीतिक तापमान तब एक बार फिर बढ़ गया है कोर्ट के फैसले के बाद, और कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपियों को दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपों से मुक्त कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रतिकूल सबूत मतलब पर्याप्त सबूत नहीं मिले और आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है। कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई की जांच में कई खामियां पाई और आरोपों को कमजोर बताया। इस फैसले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र की सरकार पर, खासतौर पर बीजेपी पर तीखे आरोप लगाए हैं। तेजस्वी ने कहा कि यह फैसला न केवल राजनीतिक साजिश का भंडाफोड़ है, बल्कि संविधान और न्याय व्यवस्था को भी ठेस पहुंचाने का प्रयास था। तेजस्वी ने कहा कि अगर इतने बड़े आरोप अदालत में टिक नहीं पाए तो अब जनता से नया जनादेश लेना चाहिए, मैंने फिर से चुनाव कराया जाना चाहिए। तो मांग तो बहुत बड़ी है। कांग्रेस भी एकदम आर पार के मूड में है, उसको मौका मिल गया है। आप कह रही है कि देखिए बीजेपी क्या करती है, विरोधियों को कैसे झूठे मुकदमों में फंसाती है। अब तो सच्चाई सामने आ गई है। अब कोर्ट का फैसला है तो बीजेपी कुछ बोल भी नहीं पा रही है। सर, तो कोर्ट के फैसले के बाद तेजस्वी के बयान का क्या मतलब है? अरे यही मौका है, क्यों छोड़ेंगे हमला करने का। देखिए, कोर्ट के फैसले पर बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के मुख्य नेता हैं भाई तेजस्वी यादव, और वो कैसे चुप रह सकते हैं, ऐसे मौके से कैसे चुप सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्णय साफ करता है कि बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को फंसाने के लिए मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे ताकि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कमजोर किया जा सके। तेजस्वी ने कहा कि अब इस साजिश का बीजेपी का चाल चरित्र जनता के सामने उजागर हो चुका है और इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव जैसे कई विपक्षी नेताओं पर भी बीजेपी की राजनीतिक साजिशें की गई हैं। मतलब वो ये भी संदेश दे रहे हैं कि भाई उनके खिलाफ भी, उनके पिता के खिलाफ भी, उनके परिवार के खिलाफ भी जो केस है वो साजिश के नतीजे हैं। मतलब बीजेपी फंसाकर उलझा कर रखना चाहती है विरोधी दल के नेताओं को। जी, मतलब तेजस्वी यादव ने कानून और राजनीति पर भी निशाना साधा। बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि पीएमओ और गृह मंत्रालय ने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, जिससे चुनावी नतीजों पर असर पड़ रहा है। तेजस्वी ने कहा कि यह देश की न्यायिक स्वतंत्रता और संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा के लिए चिंता का विषय है। तेजस्वी ने कहा कि जब तक सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां निष्पक्ष नहीं होंगी तब तक लोकतंत्र की रक्षा असंभव है। उन्होंने कहा कि लगातार वही जांच एजेंसियां 3-3 बार लगातार जांच कर चुकी हैं, फिर भी कोई सबूत नहीं मिला। ऐसे में उन्हें कोर्ट का सामना करना पड़ा और विपक्ष को पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा। तो अब तेजस्वी यादव तो बिल्कुल आर पार के मूड में हैं। सर, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली शराब नीति मामले में कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव की संभावना बढ़ गई है? बिल्कुल नहीं, अब चुनाव थोड़े दोबारा होगा। बीजेपी को जितना लाभ उठाना था वो उठा चुकी है। अब सरकार बन गई है, चुनाव करा के ही सरकार बनी है ना, तो आरोप से अब चुनाव नहीं होगा। लेकिन मैसेज तो जरूर गया है कि भाई बीजेपी अपने विरोधियों को कैसे ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल करके फंसाती है, और दोबारा चुनाव होगा ये मुझे नहीं लगता कि संभव है। उन्होंने कहा भी, देखिए, कि अगर संवैधानिक जो संस्था है
अगर उस पर दबाव बनाया जाएगा और अपने विरोधियों को फंसाने की कोशिश की जाएगी तो फिर तो आम नागरिकों का विश्वास ही लोकतंत्र पर नहीं रहेगा। बहरहाल दिल्ली शराब नीति केस में कोर्ट के फैसले के बाद देश की राजनीति गरमाई हुई है और तेजस्वी यादव के बयान ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप फिर से लगा दिया है। यह मामला सिर्फ न्यायिक निर्णय का नहीं रह गया है बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है। जनता और राजनीतिक दल इस फैसले और आरोप प्रत्यारोप को लेकर अपनी आवाज़ें तेज कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस और भी तीखी हो सकती है। तो अब लोगों के जहन में सवाल उठेगा कि वाकई क्या बीजेपी अपने विरोधियों को ईडी और सीबीआई के जरिए फंसाती है, क्योंकि कोर्ट ने तो आरोप मुक्त कर दिया केजरीवाल और सिसोदिया दोनों को। और ये तो सच है कि उनके जेल जाने के कारण उनकी हार हुई है, उनकी बदनामी भी हुई है। तो अब हो सकता है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, हालांकि उन्होंने अभी पत्ता नहीं खोला अपना, मानहानि का केस करें। देखिए, चुनाव तो दोबारा नहीं होगा, लेकिन वो मानहानि का केस कर सकते हैं और नुकसान का भी केस कर सकते हैं कि देखिए साजिश के तहत उनको 1.5 साल से ज़्यादा दिनों तक जेल में रखा गया, 500 कुछ दिन रखे गए और इस वजह से चुनाव में उनको नुकसान हुआ, उनकी छवि को नुकसान हुआ है, तो मानहानि के केस कर सकते हैं। तो ऐसी है प्रक्रिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना पता खोला नहीं है कि क्या करने वाले हैं। केजरीवाल तो चुपचाप बैठने वाले नहीं है, अब तो बिल्कुल इसको लेकर वो दहाड़ेंगे और बीजेपी पर हमला तेज करेंगे। दिल्ली वालों को बताने की कोशिश करेंगे, देखो दिल्ली वालों किस तरह से मेरे साथ अन्याय हुआ, कैसे बीजेपी की सरकार ने मुझे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में ठूस दिया, आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। तो दिल्ली की जनता में एक संपत्ति हो सकती है उनको लेकर ना, और अगला चुनाव मुश्किल भरा हो सकता है बीजेपी के लिए। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का अगला कदम क्या होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।